मैडम बता रही घर में भी खाना नहीं बना। सिलेंडर नहीं होगा तो कहाँ से बनाएंगे भैया। तो समस्या तो रियल है भाई, इसीलिए आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये पता तो चले कि लोगों की समस्या क्या है। आपको भी सिलेंडर की कोई परेशानी चल रही है? बहुत ज्यादा। अच्छा, सिलेंडर मिल ही कहाँ रहा, वो तो घर पे ये रखा है, यही चला रहे हैं। जब तक ये खत्म हो जाएगा उसके बाद गैस दुकान में दुकान बंद हो जाएगी। क्या करें, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अल्टरनेट कोई तरीका नहीं खोजे हैं कि दुकान आपकी चलता रहे? कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं। अच्छा, पता लग रहा है कि पेपर वाले तो कह रहे हैं कि ये फर्जी। एक तरफ पेपर में आता है कि कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ आता है कि भैया जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर से दुकान लगने लगेगी। जब प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी तो कहाँ से दुकान लगेगी। जब सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो कैसे गैस जलती है तो बंद करके काम चलाना पड़ रहा है। जब कस्टमर आता है तब चालू करते हैं, तो परमानेंट गैस जलती रहती थी। रेट में भी खाने पीने के जैसे ये बताते हैं अपना, उसमें भी थोड़ा अंतर आया होगा। अभी तो जो सिलेंडर मेरे पास था तो वो चल रहा है, तो उसको रेट बढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, बंद होगा तो एकदम ही से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है कि सिलेंडर की जो किल्लत है, वो हकीकत बात है कि किल्लत तो है। तो ये किल्लत कब खत्म होगी कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। सीधा कहना है इनका कि सिलेंडर खत्म तो दुकान बंद। बहुत बड़ा नाम है। भाई साहब से पूछते हैं कि ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं सिलेंडर को लेकर। सिलेंडरों की जो समस्या गैस की चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है, ऐसा कहा जाता है। भाई साहब नमस्कार। भैया, आज के डेट में सिलेंडर एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो आपके पास भी कुछ ऐसी समस्या है? 3 दिन से नहीं है। 3 दिन से नहीं है तो मान लेते हैं ये समस्या वैसे कब तक सॉल्व हो सकती पता नहीं, वो तो मेरे लिस्ट में चल रहा है, तो देखा जाएगा। है? मान लेते हैं अगर सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो आपको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा ना, मैं भट्टी में खाना पका रहा हूँ। बताइए, भट्टी में अगर मान लेते हैं कि भाई साहब तो चलो ओनर है, लेकिन यहाँ जो स्टाफ होगा लगभग 30-40 लोगों का तो स्टाफ होगा ही। 18 लोग का। 18 लोगों का स्टाफ है। मान लेते हैं किसी कारणवश अगर ये रेस्टोरेंट इनको बंद करना पड़ गया, तो उन बेचारे 18 लोगों का जो गरीब आदमी है, जो मुश्किल से 10-12 हजार रुपए का काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, उनके साथ क्या होगा? ऐसे बहुत ऐसे होटल हैं जो बंद हो चुके हैं। जो गरीब आदमी है, जो स्टाफ है, वो कैसे सरवाइव करेगा? अब जो ये स्टाफ होता है अधिकतर या तो नेपाल से या बिहार से, यहाँ से लोग आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कितने दिन अपने आप को क्या सरवाइव करेंगे? तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी तरीके से भाई साहब भट्टी से काम चला रहे हैं। भाई साहब के पास भी सिलेंडर पर्याप्त, सब बंद है। ये गैस से चलने वाला जितना इंस्ट्रूमेंट है ये सब बंद पड़ा हुआ है। अब भट्टी से क्या क्या होगा? भट्टी का भी कोयला बड़ा महंगा हो जाएगा, कैसे क्या होगा? तो यहाँ रेस्टोरेंट में क्या है ना, आम आदमी आता है, स्टूडेंट है, डेली काम करने वाला आदमी है, वो खाने के लिए आता है। जो बाहर प्रदेश में रहता है, मेहनत करता है, वो आता है। सॉल्व करेंगे, अल्टरनेट तरीका क्या है? लकड़ी की दुकान का भाव पूछते हैं कि आज की डेट में लकड़ी का क्या कंडीशन है, कोयले का क्या कंडीशन है, क्योंकि सिलेंडर की वजह से हाहाकार मची पड़ी हुई है। आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है सिलेंडर का, वो बहुत बड़ा दर्द और बोझ है। ये भाई साहब लकड़ी है, कोयला है, बहुत बड़ी दुकान है। भाई साहब क्या भाव चल रहे लकड़ी के? अरे आपको आइडिया तो होगा। नहीं, हम नहीं, हम यहाँ काम अच्छा, आप नहीं करते हैं काम? तो यहाँ कोई नहीं है अभी जो है वो अंदर लेते हैं। अंदर? अच्छा, तबीयत खराब, इसके बारे में आइडिया नहीं थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि इसका रेट वेट क्या चल रहा है इससे? हम लोग नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीमार। इनको भाई साहब को क्या मालूम लकड़ी के बारे में, कितनी सेल हो रही है, कितना बढ़ रहा है? और वो है नहीं बता रहे हैं? परेशानी तो सबको है। परेशानी सबको है, लेकिन अब ये कुल कुल मिला के अब लकड़ी बिकने वाली है। वैसे सिलेंडर की जो किल्लत चल रही है, क्या आपको भी किल्लत है? भैया ये तो 4,000 का सिलेंडर मिला है। कितने का? 4,000 बताइए भाई साहब, सिलेंडर मिला ही नहीं रहा है और 4,000 रुपए का ये हाल है कि 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अब वो भी अगर मिलना बंद हो गया तो भट्टी से कितना काम करेंगे मैडम? भट्टी से कब तक काम चलेगा? कुछ नहीं भैया, ये पराठा बन ही नहीं पाता। पराठा नहीं बन पा रहा है, उसके बाद काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो जाएंगे तब ये डेली कमाना, डेली खाना, तब उनके साथ क्या हाल होगा? सरकार को कुछ
समझ में नहीं आ रहा है लगता है। ये जो है ना मीडिया वाले, कुछ पत्रकार जो पेपर वाले हैं ना, ये एक ऐसी अफवाह फैला के रखी, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग लोग क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि भैया देखो, ये बता रही मैडम कि भैया 4000 का सिलेंडर लिया, वो भी 2-4 दिन चलेगी दुकान, इसके बाद फिर इनको बंद करना पड़ेगा। कब तक भट्टी से काम चलेगा? तो ये रियल समस्या है। सरकार को मतलब भट्टी कौन, लकड़ी वाली? हाँ, ये कोयला वाली। हम लोग गए थे तो वहाँ मिल नहीं रही थी भट्टी, बहुत देर लाइन लगाए, उसके बाद भट्टी लेके आए। मतलब भट्टी खरीदने के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। बहुत भीड़ लगी वहाँ भट्टी की, मार्केट में जाइए। वैसे ये भट्टी कोयले से चलती है कि लकड़ी से? नहीं, कोयले से चलते। कोयला से चलती है। वैसे कोयले का क्या भाव चल रहा है? 50 में चल रहा, 50 रुपए किलो। ओहो हो, 50 रुपए किलो। वैसे पहले कोयले का भाव क्या था? पहले 30, 35, 45 ऐसे चल रहा। 30-35 रुपए किलो वाला भाव 50 रुपए कोयले का हो गया। ये कंडीशन है। ये जो समस्या है ये अब तो बढ़ती चली जा रही है, बहुत बड़ी समस्या।